बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल्स बाय टेक सोलो सोर्स चैनल की जानिब से आपको वेलकम करता हूँ। CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 असाइनमेंट 2 सोल्यूशन है या परफेक्ट सोल्यूशन है? आपको पता है मैं आपको समझाता भी होता हूँ, एक्सप्लेनेशन भी देता होता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, यही हमारी मोटिवेशन होती है। ज़रूर करें चैनल सब्सक्राइब अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो। अगर आपको लगता है कि वाकई वीडियो परफेक्ट है तो इस ग्रुप्स में भी शेयर किया करें। फेसबुक पे जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना आप अपने हिस्से का काम कर दिया करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, आपका टाइम कम से कम वेस्ट करते हैं। अच्छा, ये एक केस स्टडी और बड़ी लंबी चौड़ी केस स्टडी है और ये हम पिछली असाइनमेंट में डिस्कस कर चुके हैं कि मोबाइल ऐप है, उसके डिफरेंट कॉर्नर हैं। तो मतलब कौन कौन से रिमाइंडर है, किचन है, एंटरटेनमेंट है, फैमिली है, सेल्फ है, बहुत सारे हैं। allow user to subscribe to different channels and fashion brand to get their notification, allow user to listen to the favorite song and weather sensor auto generated playlist। इसी के ऊपर हमें असाइनमेंट आ गई है। ये एंटरटेनमेंट जो कॉर्नर है, इसमें हमें करना क्या था, सर ने हमें एक पैराग्राफ दिया था। ये है जी वो पैराग्राफ। तो पहले मैं आपको पैराग्राफ समझा दूंगा और उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी असाइनमेंट सही है नहीं सही, आपको सब समझ आ जाएगी। उसका जूम मजीद बड़ा कर देता हूँ मैं आपके लिए ताकि वाजे हो जाए। 15 नंबर का क्वेश्चन, असल क्वेश्चन इसके अंदर यही है। अब है क्या जी कि वेदर सेंस्ड ऑटो जनरेटेड प्लेलिस्ट है। मोबाइल ऐप क्या करती है, वेदर सेंस कर लेती है। जैसे कि हमें मोबाइल पे भी नजर आ रहा है, जैसे ये मेरा देख ले, यहाँ पे वो दिखा देगा बादल है। ये भी तो दिखा रहा है ना कि बादल है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे वो सेंस कर लेती है इस वक्त वेदर कहता कैसा है और उसी तरह की वो प्ले लिस्ट जनरेट कर देती है। बड़ा जबरदस्त फीचर है जी ये। क्या दोबारा से एक बार रिपीट, मैं सर जब आप समझ जाएंगे पैराग्राफ, क्लास डायग्राम जब मैं डिस्कस करूंगा तो बनाना आपके लिए बहुत आसान है। वेदर जनरेटेड प्लेलिस्ट मतलब वो आपकी लोकेशन ऑन होगी, नेट पे आप कनेक्ट होंगे, वो देख लेगा आप जिस लोकेशन पे उसका वेदर कैसा है और उसके लिहाज से आपके लिए प्लेलिस्ट जनरेट कर देगा। यूजर कैन रिलैक्स एंड एंजॉय द वेदर बाय लिसनिंग टू हर प्लेलिस्ट। फॉर दैट मोबाइल इंटरनेट एंड लोकेशन सर्विस शुड बी इनेबल्ड। द ऐप यूजेस लोकेशन कोऑर्डिनेट मतलब उसे कैसे longitude, latitude to extract humidity, perception, air temperature, air pressure and wind speed to predict the current weather। ये बात आपको समझ आ रही है। प्लेलिस्ट ऑफ सॉन्ग इज क्रिएटेड, प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाती है सॉन्ग की। द यूजर कैन सेव द प्लेलिस्ट फॉर लेटर विद टाइटल ऑफ हर चॉइस। आप उसको दोबारा भी सुन सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। यूजर हैज आल्सो गिव द लाइब्रेरी टू सर्च। यूजर के पास लाइब्रेरी भी है कि वो प्लेलिस्ट सर्च कर सके, ऐड रिमूव एनी सॉन्ग बाय एंटरिंग द सॉन्ग टाइटल। जो डिवाइस प्लेलिस्ट को चलाती है उसे म्यूजिक प्लेयर कहते हैं, जिसकी मदद से आपको जानते हैं, बड़ी सादा सी बात है कि सॉन्ग को प्ले भी कर सकते हैं, पॉज, शफल, रिपीट। अब इस सिनेरियो, ये सिनेरियो आपको समझ आ गया है। इस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए अब हमने क्या करना है, क्लास डायग्राम बनानी है। चलें जी, जो मैंने एफर्ट किया वो आपके सामने है। ये कुछ टूल सर ने बताए थे ऑनलाइन, इसकी मदद से आप बना सकते हैं। मैंने इसे MS विजियो में बनाया है। मैंने क्या किया, वेदर प्रोडिक्शन। अच्छा, यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है, एक और क्लास बनाई जा सकती है। वेदर प्रोडिक्शन कहाँ से आ रही थी हमें, लोकेशन से। लोकेशन की बिना पे वेदर प्रोडिक्शन, ये एक क्लास अगर आप बनाना चाहें तो लोकेशन की क्लास बना सकते हैं। उसी की बेस पे वेदर प्रोडिक्शन होगी। वेदर प्रोडिक्शन की बेस पे अब यहां से आके कहानी शुरू हो गई। वेदर प्रोडिक्शन, लोकेशन आईडी, मैंने इसलिए यहाँ पे लोकेशन आईडी ले लिया। लॉग्निट्यूड, लैटिट्यूड, ह्यूमिडिटी, प्रेडिक्ट वेदर, इस क्लास का फंक्शन। अब क्लास डायग्राम कैसे बनानी होती है, आपने एट्रीब्यूट्स ये हैं, ये मैंने सेपरेटर लगाया और ये मैंने उसके फंक्शन या मेथड लिखे हैं। तो प्रेडिक्ट वेदर, जनरेट सॉन्ग प्लेलिस्ट, कौन करता है, वेदर की प्रेडिक्शन होती है तो सॉन्ग की प्लेलिस्ट जनरेट होती है। तो मैंने ये कर दिया, जनरेट सॉन्ग प्लेलिस्ट। अब इसमें क्या है, प्लेलिस्ट आईडी है, प्लेलिस्ट टाइटल है, प्लेलिस्ट के अंदर सॉन्ग्स हैं। आप प्लेलिस्ट के अंदर सॉन्ग ऐड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एक चीज जो मैंने नहीं लिखी वो सेव है, वो आपने खुद लिखनी है ताकि यूनिकनेस रहे। जब प्लेलिस्ट सॉन्ग की क्रिएट हो गई, यूजर लिसन कर सकता है। यूजर आईडी, यूजर नेम मैंने दे दिया, लिसन सॉन्ग, सेव प्लेलिस्ट। ठीक है जी। अच्छा,
हम एक चीज पीछे पैराग्राफ में ये भी पढ़ के आए हैं कि यूजर लाइब्रेरी से भी सर्च कर सकता है, तो मैंने लाइब्रेरी बना दी, प्लेलिस्ट लाइब्रेरी, आईडी, प्लेलिस्ट टाइटल, सॉन्ग टाइटल, ऐड सॉन्ग, सर्च सॉन्ग, रिमूव सॉन्ग, कुछ भी आप कर सकते हैं, ये यूजर कर सकता है। CRUD मैंने इसलिए लिखा है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट के जुमरे में था, मतलब ये जो फंक्शन होते हैं ना, ऐड, अपडेट, सर्च, डिलीट, इसे CRUD कहते हैं। अच्छा, जो पीछे आप पैराग्राफ पढ़ा था उसी को ही मैं डायग्राम की शक्ल दे रहा हूँ, ऐसा ही है ना। वेदर प्रेडिक्शन हुई, प्लेलिस्ट जनरेट हुई, प्लेलिस्ट यूजर सुन सकता है, यूजर सर्च कर सकता है प्लेलिस्ट लाइब्रेरी को। अच्छा, जो प्लेलिस्ट होती है उसके अंदर सॉन्ग होते हैं, मैंने वो लिख दिया यहाँ पे। जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सॉन्ग्स होते हैं, तो मैंने लिख दिया प्लेलिस्ट है सॉन्ग। ये कंपोजिशन है, मतलब ये होल है, ये बॉडी है समझ लो, ये उसका पार्ट है। प्लेलिस्ट के अंदर सॉन्ग होता है, इसलिए हेड जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना कंपोजिशन के अंदर, वो ये जो एरो, फील्ड एरो है, ये बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर उसके पार्ट्स होते हैं, होल पार्ट्स रिलेशनशिप है ना, जो होल पोर्शन होता है, मतलब बड़ा पोर्शन, उसकी तरफ ये एरो पॉइंट कर रहा होता है। जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर प्लेलिस्ट होती है, इसलिए ये एरो मैंने इधर लगाया है। अब सॉन्ग्स हैं, तो सॉन्ग को चलाने के लिए लाजमी बात है कोई प्लेयर है, तो मैंने लिख दिया म्यूजिक प्लेयर प्ले सॉन्ग्स, म्यूजिक प्लेयर प्ले सॉन्ग्स, तो वो प्ले सॉन्ग करता है, रिपीट सॉन्ग करता है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे छोड़ गया हूँ, एक आध फंक्शन। देखिए मैंने क्या कहा, प्ले सॉन्ग, रिपीट सॉन्ग, और भी है ना अभी, ये इसलिए कि आप खुद लिख दें। पाज, पाज का फंक्शन है अभी इसके अंदर, और शफल का फंक्शन है इसके अंदर। ये दो फंक्शन आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। अच्छा, एक व्यू में अब आपको दिखा दूं, 1 मिनट के लिए समझा दूं, सिर्फ एक लाइन बोलूंगा अब मैं। वेदर प्रोडिक्शन की वजह से प्लेलिस्ट की सॉन्ग, प्लेलिस्ट क्रिएट हुई, यूज़र उसे सुनता है, यूज़र लाइब्रेरी भी सर्च कर सकता है प्लेलिस्ट की, और प्लेलिस्ट जो होती है उसके पास सॉन्ग्स होते हैं, और जो सॉन्ग्स हैं उनको प्ले करता है म्यूजिक प्लेयर। मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसी कोई बात है जो मैं ना समझा सका हूँगा। आप इसमें मज़ीद एडिशन डिलीशन करना चाहें, एडिशन करना चाहें, ये एक 100% कोई गलत बात नहीं मैं कर रहा। ये जो डायग्राम में डायग्राम्स होती हैं, हर कोई अपने अपने माइंड से बनाता है, ये गलत नहीं होती अगर ये आपकी फंक्शनलिटी को फुलफिल कर रही हो, और आई थिंक सो ये हमारी फंक्शनलिटी को फुलफिल कर रही हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अगला, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्किटेक्चर स्टाइल फॉर होम एड मोबाइल ऐप फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये लेयर्ड आर्किटेक्चर है, वो इसलिए है क्योंकि मोबाइल की जो आर्किटेक्चर है ना, वो आर्किटेक्चर है, वो है ही लेयर्ड। मैं जब MS में इसका पढ़ा था, मोबाइल के ऊपर जितनी भी थी वो सारा लेयर आर्किटेक्चर था, मैंने वहीं से ले लिया इसको। क्लाइंट सर्वर तो हो नहीं सकता। पाइप एंड फिल्टर अमूमन कंपाइलर्स में के लिए यूज़ होता है। रिपोजिटरी वो यूज़ करते हैं उसके अंदर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर। लेयर्ड अप्रोच ही बनती है ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्ड में, इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन भी लेयर्ड अप्रोच ही होती है। बहरहाल आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 हमें सर ने दिया, और उसमें हमें सर ने ये कहा कि ये पूरा एक प्रोग्राम लिखा, इसको पढ़ लें। ये एक पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको पढ़ लें, और फिर गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल को मद्देनजर रखते हुए, कीपिंग इन व्यू दी बेस्ट कोडिंग स्टाइल गाइडलाइन डिस्कस इन लेक्चर, आइडेंटिफाई एनी 4 कोडिंग स्टाइल मिस्टेक्स that violate best coding practice in the above code and write them in the table below. Also mention the line numbers where you encountered the mistake. ये आप पढ़िएगा, लंबे चौड़ा कोड है ये, मैंने इसके अंदर 5-6 लिख दी हैं, आप उसी को भी घुमा फिरा के लिख सकते हैं। तो मैंने हैंड आउट से ली है, अपनी तरफ से नहीं लिखी। देखिए मैं इसी की गलती निकाल रहा हूँ, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी मैं बताता चलूँ। ये क्या गलती है? ये गलती ये है कि जब आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर रहे हो, तो उस लाइन पे फिर कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, फिर उस लाइन पे कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, ये भी गलती है। खैर मैं 4-5-6 आपको बता देता हूँ, उसको ही आप घुमा फिरा के लिख लीजिएगा ताकि यूनिकनेस आ जाए। मैंने लिखा जी, ये कोड आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैंने हाईलाइट किया हुआ, आप भी देख लीजिएगा, ये सारी गलतियां जो मैंने कलर दी हुई, ये सब गलतियां हैं। उसी लाइन में ब्रेक स्टेटमेंट दे दिया, नेक्स्ट में देनी थी। ये विदाउट ब्रेक है, वेलकम टू एंटरटेनमेंट कॉर्नर। तो केस, जब आप स्विच केस यूज करते हैं तो आपको ब्रेक देनी होती है, यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया गया, ये गलती है। अच्छा, अब देख लेते हैं जी, 9 नंबर लाइन के ऊपर मैंने कहा जी गलती है। 9 नंबर पहले आप पढ़ रहे हैं, फिर मैं उसकी डिटेल देता हूं। डबल वेट 0, अब यहां पे देखें डाटा टाइप क्या है, डबल, तो 0.0 आना चाहिए था।
तो इन्होंने अकेला 0 लिख दिया, तो ये मैंने इसको हैंड आउट से लेके किया है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट शुड ऑलवेज बी रिटन विद डेसिमल पॉइंट एंड एट लीस्ट 1 डेसिमल, मतलब कम से कम 1 डेसिमल होना चाहिए 0.0। फिर मैंने कहा 10 नंबर लाइन में गलती है, 10 नंबर लाइन पहले देख लेते। डबल एच 0.0, देखें एच से क्या मुराद है। अब एच से क्या मुराद है, इसके बारे में हैंडआउट से हमारे लिखा हुआ है, द नेम शुड बी चूजन इन ऑर्डर टू मेक देम मीनिंगफुल टू द रीडर। मीनिंगफुल नहीं है ये, इसलिए ये गलती है। 11 में गलती है, 11 में जाकर देख आते हैं क्या गलती है। लाइन नंबर पहले आप पढ़ेंगे, लाइन नंबर 11, डबल बॉडी मास इंडेक्स 0.0। आप सुनेंगे अब इसमें क्या गलती है, इसमें ये गलती है जनाब वेरिएबल नेम में। वो बता देता हूं मैं क्या है, कौन सी लाइन थी ये, 11। तो 11 के अंदर वेरिएबल नेम मस्ट बी इन मिक्स्ड केस स्टार्टिंग विद द लोअर केस, और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसने सारे के सारा लोअर केस लिख दिया है। 12 में भी गलती है, उसके बाद 8 में भी गलती है। 12 में क्या गलती है, वही नेमिंग कन्वेंशन वाला इशू है इसका। फिर 8 में भी गलती है, मैंने लिख दी है 12 और 8। 12 में द नेम शुड बी चूजन इन ऑर्डर टू मेक देम मीनिंगफुल टू द रीडर। 8 में क्या, इफ यू आर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यू डोंट डिक्लेयर अनदर वेरिएबल इन द सेम स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो मैंने ये लिखी हुई ना, ये आप सर्च कर सकते हैं हैंडआउट से, मैंने वहां से लेके लिखी है। ठीक है, ये इस चीज की ऑथेंटिकेशन है, मैंने कहां से लिया है ये डाटा। अब ये तो मैंने जो आपको सामने 5 हमने लिखने 4 थे, मैंने 5 लिखी हुई ताकि आप इन्हें चेंज कर सकें, रोटेट कर सकें, ताकि आपकी असाइनमेंट यूनिक हो। उसके अलावा आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ये वहां पे भी मेंशन करता चलूं। ये लाइन नंबर 32 मैंने बता दी, 34 बता दी। उसके अलावा और मजीद आप पढ़ लीजिएगा, कहीं आपको नजर आ जाए तो वो लिख दीजिएगा। तो ये थी जी हमारी असाइनमेंट। इतना हक तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, वीडियो को लाइक और शेयर किया जाए। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।